हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक और विस्टास बुक, दोनों ही बुक के सारे लेसन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन शेयर करते हुए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस लेसन से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के बहुत चांसेस हैं। इस सीरीज के हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने फ्लेमिंगो के पहले लेसन, द लास्ट लेसन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दूसरे में हमने लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और दोनों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारे आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल भी कराए हैं। और आज इस सीरीज की हम तीसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपके साथ मैं फ्लेमिंगो बुक के लेसन 3 डी पॉटर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूंगी। और इन आंसर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप जरूर वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लेसन 3 डी पॉटर के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इस लेसन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि विलियम डगलस जिस मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं वो क्या है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है कि जब विलियम डगलस 10 या 11 ईयर्स की एज में थे तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो YMCA पूल जाकर स्विमिंग सीखेंगे। YMCA पूल का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। और वो उसी पूल में, मतलब YMCA पूल में जाके स्विमिंग इसलिए सीखना चाहते थे क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा पानी था, उससे ज्यादा गहरा पानी नहीं था। उन्हें ना वैसे तो पानी से डर ही लगता था, लेकिन जब उन्होंने पूल में अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग करते हुए वहां पे पानी में गए तो उन्हें कंफर्टेबल लगा, काफी कंफर्टेबल लगा। तो एक दिन वो पूल गए और वहां पे कोई और था ही नहीं, बस वो अकेले थे। तो वो जाकर ना लोगों के आने का वेट कर रहे थे और अचानक से एक बड़ा सा लड़का वहां पर आया और उसने डगलस को पिक किया, ऐसे पकड़ा और उन्हें पूल में धक्का दे दिया। ठीक है, टॉस करके गिरा दिया। जैसे ही उसने डगलस को पूल में गिराया तो वो एकदम से नीचे की तरफ चले गए पहले तो, लेकिन फिर उन्होंने एक बिग जंप लगाई ऊपर की तरफ आने के लिए। उन्होंने काफी सारे अटेम्प्ट किए खुद को बचाने के लिए। अब वो जो बड़ा सा बॉय था, बुली टाइप का बॉय लग रहा था, उसने जब उन्हें धक्का दिया ना तो वो एकदम से पूल के अंदर तक गहराइयों में चले गए। और उन्हें पूल में तैरना तो आता नहीं था, तैरना सीखने के लिए तो उन्होंने पूल ज्वाइन किया था। तो वो वहां पे डूबने लग रहे थे और खुद को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, खुद को सेव करने के लिए काफी कोशिशें की। और उस कोशिश में से एक कोशिश काफी देर बाद ये थी कि उन्होंने एक बड़ी सी जंप लगाई। उन्होंने सोचा कि मैं नीचे से पैर जमीन में पटक के एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा तो मैं एकदम सरफेस पर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने बड़ी सी जंप तो लगाई, पर जैसा उन्होंने सोचा था कि वो सरफेस पर पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उनके जितने भी अटेम्प्ट्स थे, जितने भी एफर्ट्स थे खुद को बचाने के, सारे ही बेकार जा रहे थे। और लास्ट में उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स डालने बंद कर दिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए, धीरे धीरे बेहोश होने लगे। लेकिन लकीली उनको पूल से निकाला गया और वो बच गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फेयर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। अब अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जब वो पूल में फेंके गए, उनको पूल में धक्का दिया गया, तो पूल में जाते टाइम और पूल में रहते हुए उनके मन में क्या इमोशंस आ रहे थे, किस बात का डर आ रहा था और खुद को सरफेस पे लाने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया। ठीक है, आंसर है तो जब उनको पूल में फेंका गया तो उस टाइम पे उन्होंने अचानक से अपना मतलब होश हवास नहीं खोया था। वो होश में थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि उन्हें पूल में फेंका गया है और वो बचने के लिए दिमाग में प्लान्स बना रहे थे। ठीक है, लेकिन हाँ वो डरे हुए थे, बहुत डर गए थे। वो प्लान तो बना रहे थे खुद को सेव करने के लिए, तो उन्होंने उसके लिए एक ट्रिक सोची। उन्होंने सोचा कि मैं पैर जमीन पे मार के एक बिग जंप लेता हूं जिससे मैं सीधे सरफेस पे आ जाऊंगा। लेकिन ये वो अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, सक्सेसफुली वो हो नहीं पाया। वो जंप करने की कोशिश कर रहे थे बट वो सरफेस पे नहीं आ पाए। और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो ट्रिक उन्होंने खुद को सेव करने के लिए सोची थी वो तो काम ही नहीं कर रही है, तो वो पैनिक कर गए और धीरे धीरे उन्हें सफोकेशन फील होने लगा पानी के वजह से। और उनके सेंसेस, उनके परसेप्शन जवाब दे गए, मतलब वो
अनकॉन्शियस हो गए, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगे, धीरे धीरे उनका होश खत्म होता जा रहा था। उनका हार्ट जो था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था, उनकी जो लिम्स थी वो ऐसा लग रहा था कि डर की वजह से पैरालाइज हो गई हैं, और उनका माइंड एकदम बिजी हो गया था, फ्रीज हो गया था, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो सोचने की हालत में नहीं थे। और उनके लंग्स में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा पानी निगल लिया था, गल्प कर लिया था। और वो ये सब होने से पहले तक भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगा रहे थे, कर रहे थे ताकि वो पानी से किसी तरह बाहर आ जाए, लेकिन पूरी उन्होंने पावर अपनी अटेम्प्ट्स में लगा दी। और एक टाइम ऐसा आया कि उनकी सारी जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई, और उनकी जो स्ट्रगल करने की इच्छा थी कि मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं खुद को सेव कर लूंगा, पानी से बाहर आ जाऊंगा, वो भी खत्म हो गई, और वो एकदम ब्लैकआउट कर गए, मतलब उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ठीक है, अब ये सारे इमोशंस उन्हें फील हो रहे थे कि वो डर रहे थे, सफोकेशन फील कर रहे थे, पर शुरू में फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें लगा था कि मैं मेहनत करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, ट्राई करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा, बच जाऊंगा। लेकिन जब उनकी ट्रिक काम नहीं की तो वो एकदम से निराश हो गए, और निराश नहीं हुए, एक्चुअली में वो अनकॉन्शियस होने लगे थे, उनका जो माइंड है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था पानी की वजह से। तो ये सब उनके साथ हुआ। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया था सरफेस पे आने के लिए, उसके लिए बात कर लेते हैं हम। तो हमारे डगलस ने ये प्लान किया कि पहले तो वो एकदम नीचे चले जाएंगे, इतने नीचे चले जाएंगे कि उनके जो पैर हैं वो बॉटम को टच करने लगे, और वो वहां पे से खड़े होके एक बिग जंप लगाएंगे ताकि वो एकदम से सरफेस के ऊपर आ जाए। ठीक है, और फिर वो सरफेस पे आके एकदम फ्लैट होके लेट जाएंगे, और पैडल करते करते धीरे धीरे पूल के किनारे तक आ जाएंगे, और वहां पे वो खुद को बचा लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये जो पूल में उन्हें धक्का दिया गया था और उन्हें एकदम जिंदगी और मौत का सवाल वाला एक्सपीरियंस हुआ था, उन्हें लगा ही था कि बस मैं अब मर जाऊंगा, नहीं बच पाऊंगा, तो इस एक्सपीरियंस ने उन्हें कैसे अफेक्ट किया, इसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, इस बारे में हमें लिखना है। आंसर है, पूल से जब बाहर आए ना तो काफी घंटे बाद भी उन्होंने रिकवर नहीं किया था, टाइम लग गया उनको रिकवर करने में, काफी घंटे लगे। फिर वो अपने घर चले गए जब उन्हें बेटर लगा। उन्हें बहुत वीक महसूस हो रहा था, और वो अब भी घर पहुंचने के बाद भी कांप रहे थे। फिर वो घर पहुंच गए, उनको अपने बेड पर लिटाया गया। बेड पर लेटने के बाद वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहे थे, शायद बहुत डरे हुए थे, सिर्फ हर बात का जवाब अपना सर हिलाकर दे रहे थे, या फिर वो रो रहे थे। उस रात वो खाना भी नहीं खा पाए, और बहुत दिनों तक ना वो पूरा जो इंसिडेंस हुआ उनके साथ वो उनको हॉन्ट करता रहा, डराता रहा। उनके दिल में उस चीज को लेकर एक डर बैठ गया था। पूल में गिरने के बाद उन्होंने बहुत एक्सर्शन किया था, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपने आप को सरफेस पे लाने के लिए, सेव करने के लिए, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट थे। अपसेट मतलब उनकी बॉडी जो थी वो अनस्टीडी हो गई थी, उनकी जो घुटने थे वो दर्द कर रहे थे, और उनके पेट में भी दर्द हो रहा था। इन शॉर्ट वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे, हर जगह उनको पेन हो रहा था। और इस इंसिडेंस के बाद वो इतना डर गए थे कि वो वापस पूल जाना ही नहीं चाहते थे, और इसी इंसिडेंस के बाद उनको पानी से और डर महसूस होने लगा। मतलब वो अब उसके बाद ना पानी को अवॉइड ही करने लगे, जितना हो सके उतना अवॉइड कर देते थे। उनका जो ये पूल में डूबने वाला एक्सपीरियंस था वो मौत के करीब वाला एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा था कि वो मौत देखकर वापस लौट कर आए हैं, और उस एक्सपीरियंस ने उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला, स्पेशली उनकी साइकोलॉजी पर। उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि पानी से वो डरने लगे थे, उन्हें लगता था कि वो फिर से पूल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना डिस्टर्ब भी रहने लगे थे। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें इतना अंदर तक हिलाकर रख दिया था, और उसके बाद उन्होंने पानी को लेकर एक हॉन्टिंग फियर जनरेट कर लिया था। हॉन्टिंग फियर मतलब दहशत उनके मन में पानी को लेकर आ गई थी कि जब भी वो पानी में जाएंगे तो पानी ना पूरा उनका फिजिकल स्ट्रेंथ अपने कंट्रोल में ले लेगा, और उनका इमोशनल बैलेंस पानी के डर की वजह से कई सालों तक रहा ही नहीं। मतलब वो मेंटली बस उसी डर के साथ वो डर डर के डिस्टर्ब रह के जीते थे, और इस वजह से वो अपनी आगे की काफ़ी टाइम की लाइफ में अपने आसपास पानी रहने ही नहीं देते थे। मतलब वो ऐसी जगह जाते ही नहीं थे जहाँ पे उन्हें आसपास पानी दिखे, और इसीलिए वाटर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी उनके एज के दूसरे लोग करते थे वो उनसे वंचित रह गए थे, है ना। ये सारा अफेक्ट हुआ उनकी लाइफ में उस इंसिडेंस के बाद। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि डगलस इतना क्यों डिटरमाइंड था, मतलब उसने क्यों ठान लिया था कि वो ये पानी का जो फियर है उसको ओवरकम कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसके दिमाग से ये डर निकाल देगा।
आंसर है डगलस जो थे बहुत डिटरमाइन थे, बहुत उन्होंने ठान लिया था कि अब ये पानी का जो फियर है वो अपने दिमाग से निकाल देंगे। और ये उन्होंने तब ठाना जब उन्हें पता चला वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में। वाटर ऑफ कैस्केड्स एक जगह थी, मतलब एक वाटर बॉडी थी जहाँ पे लोग जाके बोटिंग करते थे, स्विमिंग करते थे और बहुत इंजॉय करते थे, फिशिंग भी करते थे। स्पेसिफिकली वहाँ पे वो फिशिंग ट्रिप्स के लिए जाते थे। अब हर एक इंसान जब वहाँ जाता था और आके वापस डगलस से मिलता था तो वो वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में बात करते थे कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना मज़ा आया, हमने ये किया, हमने वो एक्टिविटी की। तो ये सुन सुनकर ना डगलस के मन में भी वहाँ जाने की इच्छा हो जाती थी। लेकिन अब उन्हें पता था कि वो तो वहाँ जाके एंजॉय कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें तो पानी से डर लगता है। तो बस उन्होंने ठान लिया था कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाने के लिए मुझे अपना ये जो पानी का डर है वो ख़त्म करना ही होगा। अब ये डर खत्म करने के लिए वो जब भी पानी में जाते, जब भी कोशिश करते, तो वो जो पूल की मेमोरी थी वो उनको टेरराइज कर देती थी, डरा देती थी और वो वापस आ जाते थे। तो इस मेमोरी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ग्रिप करके रखा था, पकड़ के रखा था। और वो याद उनके मन में जैसे ही आती थी ना, उनके दिमाग में वो सारा इंसिडेंस जैसे ही आता था, उनके जो पैर थे वो चलना बंद हो जाते थे। मतलब उनको ऐसा महसूस होता था कि मेरे पैर पैरालाइज हो गए हैं और मैं पानी के अंदर पैरों को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनकी फिशिंग ट्रिप को ना हमेशा बर्बाद कर देते थे और उनको कभी भी इंजॉय करने ही नहीं देते थे। ना ही उन्होंने कभी बोटिंग की, ना ही कभी स्विमिंग की, ना ही कोई दूसरी एक्टिविटी की। और वो ये सारी चीज़ों से हमेशा महसूस करते थे कि मैं ये चीज़ मिस कर रहा हूँ, मुझे ये करनी चाहिए। और यही चीज़ है, इतने सालों तक उन्होंने इतने सारे एंजॉयमेंट को खोया और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो किसी ना किसी तरह अपना जो फियर ऑफ वाटर है उसको ओवरकम करेंगे, ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो उनका इंस्ट्रक्टर था उन्होंने डगलस के अंदर एक स्विमर कैसे बिल्डअप किया। आंसर है कि जो वाटर का फियर था, जो डगलस को हॉन्ट करता था, डराता था, जब भी डगलस कहाँ जाते थे, फिशिंग ट्रिप्स में जाते थे, स्विमिंग के लिए जाते थे, बोटिंग के लिए जाते थे, कैनोइंग के लिए जाते थे, तो वो कभी भी इस फियर की वजह से एंजॉय नहीं कर पाते थे और वो परेशान हो गए थे अपने इस डर की वजह से। वो एंजॉय करना चाहते थे बट वो डर उन्हें अपने अंदर जकड़ के रख लेता था, ग्रिप करके रखता था। तो इस फियर से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने फाइनली एक इंस्ट्रक्टर के साथ खुद को इन्वॉल्व किया। एक इंस्ट्रक्टर के पास वो गए जो उनको वीक में 5 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस कराएगा 1-1 घंटे के लिए। वो इंस्ट्रक्टर उनका एक हाथ रस्सी के एक सिरे से बांध देता था और दूसरा सिरा एक पुली से बांध देता था रस्सी का। तो बेसिकली रस्सी का काम ये था कि अगर डगलस स्विमिंग पूल में जाने के बाद डूबेंगे भी तो वो पुली जो है रस्सी के साथ डगलस को ऊपर खींच लेगी और उन्हें डूबने नहीं देगी। तो इस तरह से उन्होंने डगलस का पूल में डूबने का जो फियर था वो तो खत्म कर दिया। डगलस को अब पता था कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ तो मैं कभी डूबूंगा नहीं, जैसे ही मैं डूबूंगा वैसी रस्सी मुझे ऊपर खींच लेगी। तो इस तरह रस्सी और बेल्ट से बांधे जाने के बाद डगलस जो थे अब बैक एंड फोर्थ स्विमिंग कर पा रहे थे पूल के अंदर। और ऐसा वो 3 महीने तक ट्रेनिंग में रहे। 3 महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस की स्विमिंग की। इंस्ट्रक्टर ने उस दौरान डगलस को बहुत सारी चीजें सिखाई। जैसे उन्होंने डगलस को ये सिखाया कि जब अंडर वाटर रहते हैं तो फेस को अंदर रख के ब्रीद आउट करना है, लेकिन जब ब्रीदिंग करनी है तो धीरे से नोज को थोड़ा सा पानी की सरफेस से ऊपर उठाना है और फिर ब्रीद इन करना है और फिर वापस जाकर ब्रीद आउट करना है। और उन्होंने डगलस से बहुत बार करवाया, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्होंने ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज कराई। और धीरे धीरे बिट बाय बिट डगलस को ऐसा महसूस होने लगा कि जो दहशत उनको ग्रिप करके रखी थी, जो पानी का डर उनको जकड़े रखा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनसे जा रहा है। मतलब धीरे धीरे वो डर डगलस के मन से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। कैसे डगलस ने इस बात का पक्का ध्यान रखा कि वो अपने इस दहशत पे जीत जाएंगे, उसको हरा देंगे और जीत हासिल करेंगे। तो आंसर है, उनकी जब ये स्विमिंग ट्रेनिंग, ट्रेनर वाली ट्रेनिंग जब खत्म हो गई थी तो डगलस जो थे वो उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे जितना उनको होना चाहिए था स्विमिंग को लेकर। मतलब उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये जो फियर है ये कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पाए हैं, पूरी तरह से इससे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो ट्रेनिंग पीरियड के खत्म होने के बाद भी पूल में जाके अकेले ही स्विमिंग किया करते थे। और पूल में ही नहीं, वो लेक वेंटवर्थ में भी गए थे डाइव करने के लिए और वहां पे स्विमिंग करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी जो जो उन्होंने ट्रेनर से सीखा था वो सारे
स्ट्रोक उन्होंने ट्राई की, सब कुछ ट्राई किया, और जब भी वो डरते थे तो अपने डर से वो फाइट बैक करते थे और वो टेरर के वापस ग्रिप में खुद को आने नहीं देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो कहीं लेक्स में या कहीं जाते थे स्विमिंग करने के लिए, तो एकदम मिडिल ऑफ द लेक में उनको वापस से डर महसूस होता था कि अब तो मैं गया, अब तो मैं डूब जाऊंगा। तो वहाँ पे डरते नहीं थे, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करते थे, कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते थे, और ऐसे उन्होंने काफ़ी टाइम तक खुद से अकेले ही प्रैक्टिस की। और फाइनली एक दिन आ गया जब उन्होंने वार्म लेक में जाके बहुत अच्छी डाइविंग की और उन्हें उस दिन रियलाइज़ हुआ कि आज मैं जाकर पूरी तरह से उस पानी के डर को हरा पाया हूँ। सो 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर में या 3 मार्क में आपको आ सकता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि डगलस ने अपना फियर ओवरकम कैसे किया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन के आंसर पढ़े हैं ना, उन सबका समरी लिखकर, मतलब उन सबको मिक्स करके आप इस वाले आंसर में लिख सकते हो। वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, वही आपको इस आंसर में लिखनी है। तो फटाफट से एक नज़र डाल लेते हैं। उनके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था पूल में, कौन से पूल में, YMCA पूल में, उसके बाद डगलस जो थे उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और उनको धीरे धीरे इस डर की वजह से वो कुछ इंजॉय नहीं कर पा रहे, इस बात का रियलाइजेशन भी था। वो फिशिंग ट्रिप्स पे नहीं जा पा रहे हैं, वो किनोइंग, स्विमिंग, बोटिंग कुछ भी नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, ये उन्हें समझ में आ गया था और वो ये सब कुछ करना चाहते थे। तो वो क्या कोशिश कर रहे थे, वो अपने पानी के डर को ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो डर ना उनको हमेशा उनका पीछा करता था, जहाँ भी वो जाते थे वो पानी का डर उनके साथ ही आ जाता था। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे, मतलब डगलस एक इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे और उनसे स्विमिंग सीखेंगे और अपने फियर का सामना करेंगे, उसको हराएंगे। फिर वो एक दिन पूल में गए, वहाँ पे उन्होंने हफ्ते में 5 दिन की प्रैक्टिस करना शुरू की। 1-1 घंटा हर दिन वो प्रैक्टिस करते थे। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, उनके साथ एक बेल्ट और रस्सी बांध दी थी, जिसका दूसरा एंड कहीं और पे पुली के साथ टाई था। और ये करके इंस्ट्रक्टर सिर्फ क्या इंश्योर कर रहे थे कि डगलस अगर स्विमिंग पूल में डूब भी जाते हैं तो वो बेल्ट उनको खींच के बाहर निकाल लेगा। अब उस बेल्ट के साथ डगलस पहले आगे जाते, फिर बेल्ट उन्हें खींच लेता, फिर वो आगे जाते, फिर बेल्ट उन्हें खींच लेता। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ वो स्विमिंग कर रहे थे पूल के अंदर। और इसके साथ साथ वो ट्रिप्स पे भी जाते थे, बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए। लेकिन जब भी वो ट्रिप पे जाते थे तो हर ट्रिप में उनको वो जो दहशत थी पानी की वो सीज कर देता था, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रिप पे जाना भी कंटिन्यू रखा और इंस्ट्रक्टर के पास जाके स्विमिंग सीखना भी कंटिन्यू रखा। और 3 मंथ स्विमिंग सीखने के बाद उनका जो टेंशन था, जो डर था पानी को लेकर, वो कम होने लगा। पीस बाय पीस उनका जो पैनिक था वो भी खत्म होने लगा। उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमिंग सिखाने के साथ बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक्स भी सिखाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। जैसे उन्होंने सिखाया था कि कैसे जब पानी में रहें, अंडर वाटर वो स्विमिंग कर रहे हो, तो पानी में रहने के टाइम उन्हें ब्रीद आउट करना है और ब्रीद इन करने के लिए कैसे वो नोज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरफेस पर लाके ब्रीद इन करेंगे। ये एक्सरसाइज उन्होंने 100 ऑफ टाइम्स की, तब जाकर वो उसमें माहिर हुए। इतनी मेहनत करने के बाद अब वो इतना तो सीख ही गए थे कि पानी के अंदर वो अपने इस फियर को डराने की कोशिश करेंगे। फिर वो एक दिन लेक वेंटवर्थ जाते हैं, जहाँ जाके वो 2 माइल तक लेक के अंदर स्विमिंग करते हैं और अब जाके उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल उस डर से पीछा छुड़ा चुके हैं और वो अब अच्छे से स्विमिंग कर पाएंगे। और उस दिन वो चिल्लाते हैं खुशी से, जॉय से, कि उन्होंने अपने डर को हरा दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेसन का, व्हाई डज डगलस एज एन adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? जो डगलस हैं वो एडल्ट होने के बाद भी अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को क्यों याद करते हैं कि वो कैसे पानी से डरते थे और कैसे उन्होंने उसको हराया, और इसका मतलब क्या है जब वो इस एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं। तो डगलस के बेसिकली 2 चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे टेरर वाले। एक तब का जब वो कैलिफोर्निया के बीच पर थे, तब वेव्स आके उन्हें नॉक कर गई थी, मतलब लहरें आई और लहरें उनको अपने साथ लेके चली गई। तब वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और वो तब बहुत छोटे भी थे, ठीक है। और दूसरा तब हुआ था जब वो YMCA पूल गए थे स्विमिंग सीखने के लिए और एक बुली बॉय ने, बड़े से लड़के ने उन्हें पानी की गहराइयों में धकेल दिया था। तब वो एकदम अनकॉन्शियस हो गए थे और उन्हें लगा था कि बस ये उनका आखिरी दिन है। ये 2 इंसिडेंट्स के बाद उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। जो कैलिफोर्निया में हुआ था उस इंसिडेंट्स के बाद ही वो ऑलरेडी पानी से बहुत डरते थे और
उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने YMCA पूल में जाकर स्विमिंग सीखने का फैसला लिया था। लेकिन वो फैसला उनको उस डर से बाहर निकालने की जगह और डर के अंदर लेता चला गया, क्योंकि वहाँ भी उनके साथ एक इंसिडेंस हो गया। अब ये दोनों इंसिडेंट्स के बाद उनके मन में एक दहशत बैठ गई थी पानी को लेकर, और बड़े होने के बाद तक भी वो दहशत उनके अंदर रही। मतलब थोड़े साल बीतने के बाद तक भी वो पानी से डरते थे। और इस बीच जितना भी फिशिंग वाला एंजॉयमेंट होता था, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, जितनी भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी होती थी, वो इंजॉय ही नहीं कर पाते थे। उनको रियलाइज़ होता था कि मेरी सारी एक्टिविटी बर्बाद हो रही है, मैं कुछ इंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पानी से डरता हूँ। और उस डर के कॉन्सिक्वेंस की तरह वो ये चीज़ देखते थे कि मेरे डर की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो डर को वो क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। और उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया जो उन्हें ट्रेन करते थे। और उन इंस्ट्रक्टर की हेल्प से डगलस अपना जो वो डर था पानी का, उसको हराने में समर्थ भी रहे। और ये जो एक्सपीरियंस है इसका बहुत गहरा मीनिंग है डगलस के लिए, क्योंकि उनके जो दोनों एक्सपीरियंस थे उसमें उन्हें लगा था कि वो बस मर ही जाएंगे। और यही दो मौत वाले एक्सपीरियंस ने उन्हें ये सिखाया कि कैसे अपनी लाइफ ग्रेट इंटेंसिटी के साथ जीनी है, कैसे हमें लाइफ के एक एक पल को जीना चाहिए, क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ वही रियलाइज़ कर सकता है, लाइफ को अच्छी तरह से जीने की कोशिश सिर्फ वही कर सकता है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ डगलस के साथ हुई थी। ये जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुए, उनके बीच उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, वो ये कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना होता है और वो डर खुद होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डगलस के ये जो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थे जिसमें उन्होंने पानी के लिए डर अपने मन में जगा लिया था, उस डर ने उन्हें लाइफ को और बेटर तरीके से और जीने वाले तरीके से जीना सिखाया है। यहाँ पर हमारा डीप वाटर वाला लेसन भी खत्म होता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ पिछली 2 वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं, आपने मेरी बातें सुनी हैं, तो जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि मैं चैनल पे अपलोड करूं, ये भी बता दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन आंसर आपकी प्रिपेयर हो जाने चाहिए। बाय।